कक्षा छठी, विषय हिंदी। कविता 2 तूफानों से क्या डरना, जिसकी कवयित्री हैं शिखा शर्मा। सबसे पहले मैं आपको पहली पंक्ति पढ़कर बताती हूँ। नफ़रत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफ़ान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की, सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। अब हम इसका अर्थ पढ़ेंगे। पहली लाइन है, नफ़रत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। अर्थात हमें अपने जीवन में हर एक व्यक्ति से, चाहे वो सुंदर हो, बदसूरत हो, अमीर हो, गरीब हो, हर एक इंसान से हमें प्यार से रहना चाहिए। हर किसी से प्यार की भाषा बोलनी चाहिए। कभी भी किसी से नफ़रत या घृणा नहीं करना चाहिए। तूफ़ान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। यहाँ पर तूफ़ान का अर्थ है जीवन में आने वाली मुश्किलें या कठिनाइयाँ। अब बच्चों, हमारे जीवन में हर दिन एक जैसा नहीं होता है। हमेशा कोई न कोई मुश्किलें या कठिनाइयाँ आती रहती हैं, लेकिन हमें उन कठिनाइयों से डरना नहीं है, बल्कि उन कठिनाइयों का, उन मुश्किलों का डटकर सामना करना है। हमारे जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आए, हमें उनसे भयभीत नहीं होना है। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की। और जो व्यक्ति हमेशा मुश्किल वक्त में उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब वहाँ पर उनकी मदद करने के लिए और भी लोग आते हैं। सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। सत्कर्म का अर्थ होता है अच्छे कर्म, तुलिका का अर्थ होता है ब्रश। यहाँ पर कवयित्री यह कहना चाहती हैं कि मनुष्य को हमेशा अपने जीवन में अच्छे कर्म करना चाहिए, हमेशा लोगों की मदद करनी चाहिए। अपने जीवन को अच्छे कर्मों के ब्रश से, अपने जीवन को उससे रंगीन बनाना है। तो इस प्रथम पंक्ति में शिखा शर्मा जी यह कहना चाहती हैं कि मनुष्य को हमेशा लोगों से प्यार से रहना चाहिए, कभी भी किसी से नफ़रत नहीं करनी चाहिए। जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आए, कभी भी उनसे भयभीत नहीं होना चाहिए। हमेशा अगर हम अपने कामों को हिम्मत के साथ करेंगे तो हम लोगों की सभी लोग मदद करेंगे। अपने जीवन को हमें अच्छे कर्मों से रंगीन बनाना है, अर्थात अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करना है। अब हम अपनी दूसरी पंक्ति पढ़ेंगे। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझकर खेलो। जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर, खुशी खुशी तुम ले लो। जब तक जियो हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। अब हम इस दूसरी पंक्ति का अर्थ पढ़ेंगे। पहली लाइन है, हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझकर खेलो। बच्चों, जैसे कोई भी खेल होता है, उसमें एक दल जीतता है और एक दल हारता है। लेकिन जो दल हार जाता है, इसका अर्थ यह नहीं होता है कि वह आगे भी कभी नहीं जीत पाएगा। अगली बार उसे और कोशिश करनी है और मेहनत करना है और उस खेल में ज़रूर जीतना है। ठीक उसी तरह से हमारा जीवन भी ऐसा ही होता है। हमारा जीवन भी एक खेल के समान है। कभी कभी ऐसा होता है जीवन में कि हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता है, या कोई काम में हमें असफलता मिलती है, नाकामयाबी मिलती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपने जीवन में असफल हो गए, अब आगे हमें कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। अगर जीवन में असफलता मिली है तो हमें और अधिक प्रयास करना है और अगली बार उस प्रयास से, अपनी मेहनत से हमें उसमें आगे बढ़ना है और जीवन में सफलता प्राप्त करनी है। जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर, खुशी खुशी तुम ले लो। बच्चों, जीवन में जो भी तुम्हें कुछ मिले,
हमेशा उसे खुशी खुशी अपनाना चाहिए, उसे खुशी खुशी ले लेना चाहिए। जैसे अब एक उदाहरण देती हूँ, परीक्षा में अगर आपको 40 में से 30 अंक मिले हैं और किसी विद्यार्थी को 40 में से 40 मिला है, तो आप उस 40 में से 40 मिलने वाले विद्यार्थी को देखकर दुखी मत होइए। यह मत सोचिए कि अरे मुझे क्यों नहीं 40 में से 40 आए। अगली बार आप और प्रयास कीजिए और 40 में से 40 लाने की कोशिश कीजिए। किसी बच्चे को अगर 40 में से 20 अंक मिले हैं तो आप उस बच्चे को देखकर खुश होइए कि उसे तो 20 ही अंक मिले थे, आपको तो 30 अंक मिले हैं। तो बच्चों, हमेशा जीवन में अपने से ऊपर वालों को नहीं, अपने से नीचे वालों को देखना चाहिए और जीवन में जो भी हमें मिले हमेशा उसे खुशी से अपनाना चाहिए। जब तक जियो हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना जी। अब बच्चों, हर एक इंसान की मृत्यु निश्चित है। जो इस दुनिया में आया है उसे एक दिन यह संसार छोड़कर जाना ही है। किसी को अपनी मृत्यु पता नहीं होती है कि वह किस दिन मरने वाला है। इसलिए हर एक इंसान को अपने जीवन का हर एक पल, हर एक दिन हमेशा खुशी से जीना चाहिए। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। अर्थात जीवन में उतार चढ़ाव, दुख सुख लगे ही रहते हैं। इसलिए मनुष्य को हमेशा दुख के वक्त या मुश्किलों के वक्त उनसे डरकर भागने की बजाय उसका डटकर सामना करना चाहिए और अपने जीवन को खुशी खुशी उसे जीना चाहिए। इस कविता की शेष 2 पंक्तियाँ हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।